सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय हो महामाई बगलाम की माता की जय हो। भक्तों, आज का विषय है कि माँ की साधना में कैसे अनुभव होते हैं। साधना करते वक्त कभी कभी साधक को ऐसा महसूस होता है जब उसको लगभग 90 दिन के करीब मंत्र जप करते हो जाता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने कोई बैठा हो, कोई पीछे बैठा हो, कोई निकल गया हो। और यदि अगर साधना करते समय उसको भय लगने लग जाए तो फिर जानिए कि साधना सही ढंग से नहीं हो रही। उस समय साधक को क्या करना चाहिए? अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु से पहली चीज तो यही, गुरु के सानिध्य में साधना करना चाहिए। अब फोन का जमाना है तो फोन से तत्काल बात करिए कि गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, तो वहां से कंट्रोल कर लीजिए। और साधना जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे ये दिव्य अनुभव आपको होते रहेंगे। वाणी आपकी सत्य होने लगेगी। कभी आपने किसी से कह दिया कि जाओ तुम्हारा एक काम बन जाएगा, माई की कृपा से बन गया, तो आपकी वाणी सत्य होगी। ये सब बगलामुखी की साधना में होता है। अब साधक को साधना कैसे करनी चाहिए? क्योंकि बिना गुरु मंत्र के मूल मंत्र का जाप नहीं हो सकता, बीज मंत्र का जाप नहीं हो सकता। साधना में सबसे पहले साधक को गुरु के द्वारा बीज मंत्र का ही जप कराया जाता है। 5.25 लाख बीज मंत्र का जप पूर्ण होने के बाद फिर उसका दशांश हवन होता है। फिर दशांश हवन का दशांश तर्पण होता है, फिर मार्जन होता है। उसके बाद में कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, फिर गुरु दीक्षा, संकल्प गुरु के लिए भी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, मैं ये नहीं बता रहा। वो सारी चीजें होने के बाद उसके बाद फिर मूल मंत्र से पुरुष चरण होता है, जो मां का 36 अक्षरी मंत्र है, उससे पुरुष चरण होता है। अब वो आप 7 दिन में करिए, 21 दिन में करिए, 40 दिन में करिए, समय आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका दशांश हवन कर दीजिए, कन्या भोजन कर दीजिए। फिर नैत्य नैमित्तिक कर्म में आप 1 माला 2 माला ये अपना करते रहिए। एक बात और आपको बताएंगे, मां बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय भैरव, बीज मंत्र का जप करने से पहले आपको मृत्युंजय महादेव के मंत्र का जप करना पड़ेगा, इनके भैरव का जप करना पड़ेगा। कम से कम 5 माला प्रतिदिन, इससे आपकी साधना संपूर्ण होगी। मृत्युंजय महादेव आपके गुरु बनकर के आपकी मदद करें।
तो ये फिर रहस्य आपके साथ शुरू होंगे, आप सिद्ध साधक बन जाएंगे। मैया की कृपा से कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बस यही है, कोई भी कार्य है सत्य का करो, सही करो, झूठ मत करो। आपको पहचान हो जाएगी कि मेरे पास कौन व्यक्ति किस काम से आया है। गलत कार्य नहीं, माँ को गलत कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। माँ पीताम्बरा है, लक्ष्मी है, और फिर इनका उग्र रूप भी है। उग्र रूप की उनकी ऊर्जा बहुत उग्र है, ये बिना गुरु के नहीं समझते। माँ की कृपा हो जाती है। माँ तो माँ है, जगत जननी है, कभी अपने भक्त को, दास को, पुत्र को निराश नहीं करते। बस ये छल बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको छल पसंद नहीं। कुछ भी करिए, आपने अनुष्ठान लिया भक्तों के लिए, इनकी दीक्षा लेने के बाद आपको एक समाज सेवा के लिए रहना पड़ेगा। माई के दास जितने भी हैं समाज सेवा के लिए, अपना पेट भरने के लिए नहीं, समाज सेवा माई खुद देती है आपको खर्चा पानी सब दीजिए। क्या अच्छा कार्य करिए, माई का गुणगान करिए, है ना। 10 महाविद्याओं की साधना को धीरे धीरे सीखिए, सब कुछ हो जाएगा। ये मतलब है। और इनकी पूजा में ऐसा नहीं कि आप किसी की पूजा नहीं कर सकते, सबकी पूजा पाठ करिए। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने माँ बगलामुखी की साधना की। भगवान राम को आवश्यकता पड़ी रावण के युद्ध के समय, क्योंकि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, स्तंभित करती है। तो उस समय भगवान ने साधना की। भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय पांडवों से साधना कराई, मां बगला युद्ध को रोक दिया, स्तंभित कर दिया, क्योंकि स्तंभन स्तंभित कर दी। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत है। कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ध्यान करने से, योग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। करना आपको पड़ेगा, अरे तो साधक बनता हूं। कोई पीला कपड़ा पहनने से साधक नहीं बनता मेरे भाई। भक्त तो ध्यान रखना, तंत्र में आडंबर की पूजन नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। तो अच्छे गुरु के सानिध्य से और दक्षिण मार्ग की साधना करिए। सात्विक साधना कहलाती है दक्षिण मार्ग। मां भगवती सती स्वरूपा है। मुझे तो ऐसा लगता है इनका ही स्मरण करता रहे, करता रहता हूं, जिसमें लगता है मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मां। और मेरी मां जगत जननी, जगदम्बा, आदि शक्ति कौन है? बगला। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इनका विधान बताऊंगा कि मंगलवार के दिन
या सोमवार वो गुरुवार के दिन, जब तक आपके पास कोई भी गुरु नहीं है और मां से आस्था लगी है, यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो लगता है कि मैं भी मां के सानिध्य में जाऊं, आस्था है मां से, जरूर आइए, अपने घर में विचार करिए और सर्वप्रथम भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाके एक नारियल में लच्छी बांध करके, कलावा बांध करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए कि हे भोलेनाथ, आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं और मैं मां पीताम्बरा बगलामुखी का पूजन, चालीसा पाठ करना चाहता हूं। वो नारियल रख के, वो प्रसाद धूप बत्ती दीपक उनको लगा के अब आप अपने घर आ जाइए। ये कार्य आपको कब करना है? सोमवार के दिन। मंगलवार को आप बैठिए, एक छोटी सी चौकी या पाटा ले लो, उस पर पीला कपड़ा बिछा करके और एक नारियल रख लीजिए, पीला कपड़ा बांध। वो नारियल मां बगलामुखी, मां पीताम्बरा की प्रतिमूर्ति है, ये मानिए। एक दीपक, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए। प्रसाद में पीले लड्डू बेसन के या बूंदी के आते हैं, बस माई के सामने चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। और ये चालीसा का मतलब ये नहीं है कि चालीसा 8 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, नहीं। किसी भी चालीसा का आप पाठ शुरू करें तो चालीसा का मतलब है 40 दिन, अभी तो वो चालीसा है। 40 दिन आप उसको पढ़िए। 40 दिन में माई की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, पक्का। क्योंकि चालीसा जितने हैं वो सिद्ध हैं, 40 दिन की सिद्धि है, इसलिए सिद्ध है। तो चालीसा आप पढ़ो और हो सके हम तो यही कहेंगे कि संध्या, वैसे तो 3 टाइम की बताइए, लेकिन दोपहर की संध्या में समय नहीं मिलता लोगों को, तो बहुत कम लोग करते हैं। 2 टाइम की संध्या तो सभी लोग कर सकते हैं। आप 2 टाइम चालीसा देखो, आपको माई स्वयं गुरु ढूंढ के देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं भी बहुत विचलित हुआ था, माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ पूजा करता था, कर्मकांड से ब्राह्मण को कर्म था मेरा। इच्छा प्रकट हुई कि माँ की साधना में जाए, क्योंकि लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, कोई पीछे से रचता है तो कोई आगे से रचता है, सब कुछ। और इनकी पूजा पाठ से मैंने यही मांगा कि माँ, मेरा तो पूजा में बहुत ध्यान भंग होता है और मेरा कोई शत्रु ना बने, आप इन शत्रुओं से मुझे बचाएं। इस स्मरण को करके मैंने चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया।
अष्टोत्तर सतनाम पढ़ना शुरू कर दिया। माई की ऐसी कृपा हुई कि फिर मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त। आज आप सभी लोग सामने हूँ, तो मेरा यही मतलब है आप लोगों को मार्गदर्शन देना जन कल्याण के लिए कि आओ हम तो माँ की साधना करोगे। इस कलयुग में विशेष फल देने वाली साधना है माँ पीताम्बरा की। बिल्कुल करिए। अगर आप इच्छा रखते हैं माँ पीताम्बरा से जुड़ना चाहते हैं, बगलामुखी माता से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ।